जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास और ये क्लास अति महत्वपूर्ण है आईटीबीपी ऑल एग्जाम्स के लिए। आईटीबीपी किचन सर्विस जैसे कि आईटीबीपी ट्रेडमैन, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट और बीएसएफ सीआईएसएफ सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगा करे तो आप लोग क्लास को लाइक करें और वीडियो को जो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 12, 25, 51, 103। तो 25 और 12 अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई 2+1। अगर 25 और 51 में देखें तो मल्टीप्लाई 2+1। 51 103 में देखें तो मल्टीप्लाई 2+1। तो इसी क्रम में अगर मल्टीप्लाई 2+1 करेंगे तो 103 इंटू 206, 101, 207। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो 207 हो जाएगा। आप सभी लोग जब क्लास एंड हुआ करें तो इसके बाद आप लोग कमेंट में बता दिया करो कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर क्लास अच्छी लगा करे तो आप प्लीज़ वीडियो क्लास चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की क्लासें आने वाली हैं बैक टू बैक। अगर अगला सवाल हम लोग देखें, अगला सवाल दिया गया है कि एक कोड में पेपर को 56, पेन को 35, तो बुक को क्या लिखोगे। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें, PAPER, पेपर को लिखा गया है 36, पेपर को लिखा गया है 56। अब अगर हम लोग बात करें PEN, पेन को लिखा गया है 35। तो इस हिसाब से देखो, अगर हम लोग PAPER पेपर की बात करें तो P होता है 16 पे, A होता है 1 पे, 50 होता है 16 पे, प्लस E होता है 5 पे, प्लस R होता है 18 पे। इन सबको काउंट कर लो, 16 दूनी 32 और 32 18 50, 50 5 55, 1 56। तो जो पेपर की प्लेस वैल्यू है आप लोगों को दिख रहा होगा कि उसी को जोड़ दिया गया है। तो पेन की जो प्लेस वैल्यू वो भी होगी 35, क्योंकि पी होता है 16 पे, 14 पे एन, 14 और 16 30 और 5 35। तो इसी क्रम में अगर हम लोगों से पूछा गया है कि बुक का कोड क्या होगा, बुक। अब अगर हम लोग बुक का कोड निकालोगे, इसको रब कर लें। अगर हम लोग बुक का कोड निकालोगे तो दिया गया है BOOK। तो बी होता है 2 पे, ओ होता है 15 पे, ये भी ओ 15 पे, के होता है 11 पे। तो 15 15 30, 11 41, 2 43। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43। अगर हम लोग इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल की बात करें, और जो दो दोस्त लोग कहते हैं कि पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो 89 32 08 94 42 पे आप एक मैसेज कर दो कि भाई हमें ग्रुप में ऐड कर दो। तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये सारी पीडीएफ, क्लास नोट्स और क्लास की लिंक उसी में मिल जाती हैं। ठीक भाई, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा है 3, इसमें दिया गया है कि 2 6 18 54, इसकी अगली संख्या क्या आएगी। तो दिया गया है 2 6 18 और 54। तो 2 3 6 मल्टीप्लाई 3, 6 तरीक 18 मल्टीप्लाई 3, 18 3 54 मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई 3 इसका भी करोगे, 3 चौको 12, 3 15, 1 16। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 162, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं तो दिया गया है 3, 8, 15, 24, 35, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो हम लोग संबंध निकालोगे 15, 24, 35। तो अगर हम लोग इसका गैप देखें तो आएगा 5। 8 और 7 का गैप देखें तो आएगा 8 15 का 7, 15 और 24 का गैप 9, 24 35 का गैप 11। तो जब इसमें 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा तो 13, 13 35 प्लस कर दो आएगा 48। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 48। अब अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो दिया गया है किसी भाषा में मैंगो को MANGO को लिखा गया NZOTH, तो एप्पल को क्या लिखोगे।
तो सबसे पहले हम लोग मैंगो का जो ये संबंध है इसको निकालेंगे, NZOTH। तो अगर हम लोग M पे जाएंगे 13 + 1 14, इससे एक माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, नहीं इसमें रेशियो नहीं, ये नहीं लग रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें G की, T से तो +13, O की इससे तो माइनस, तो ये संबंध तो फेल हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि O, ये भी नहीं लग रहा है। तो अगर हम लोग इसका जो संबंध निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ से देखोगे तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे फिर भी गलत सवाल बन रहा है, या तो इस सवाल में मिस्टेक है या तो ऑप्शन नहीं इसके सही है। अगर हम लोग इस तरीके से करोगे कि EM एक आता है तो पहले यहाँ पे एप्पल लिख लो, APPLE। अगर हम लोग M 13 से 14 पे गए तो A है वो B पे जाएगा। अगर हम लोग A से Z मतलब एक माइनस गए तो P का O पे आएगा। अगर हम लोग N 14 है O 15 तो P से Q पे जाओगे। अगर हम लोग G 7 पे है, T 13 पे, 13 7 ऐड हुआ तो इसमें 12 13 25 Y कर दो। अगर O है H है तो -7 आया है, इसमें भी -7 कर दो तो कितना आएगा, 25 5 30, 25 है और 26 तो वो होता है 31, 31 से अगर 7 हम लोग घटाएंगे तो x आएगा। तो हम लोगों का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा BOQYX। और इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन गलत है, ये आंसर इसका सही होगा। अगर हम लोग इसी क्रम में अगला सवाल देखें तो दिया है 5 11 23 47। तो इसका अगर हम लोग यहाँ देखोगे 5 और यहाँ देखोगे, पहले तो मल्टीप्लाई 2 कर लो +1 हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 +1 हो जाएगा, इसमें भी 23 दूना 46 +1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 47 × 2 करें तो आएगा 94 +1 एक 95। इसका जो राइट आंसर आएगा 95, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग इसी क्रम में अगर अगले सवाल की बात करें तो दिया गया यदि SOUTH साउथ को 1 2 3 लिखा गया तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। दिया है SOUTH साउथ को 1 2 3 लिखा गया है तो नॉर्थ। तो ये हम लोग देखेंगे यस आएगा हमारा 19 पे। अगर हम लोग यस की बात करते हैं तो ये आएगा 19 पे, UO अगर O की बात करें आएगा 15 पे, U आएगा 21 पे, T आएगा 20 पे, H आएगा 8 पे। तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 19 और 21 40 हो गया, 15 20 ये हो गया 35 8, तो 8 5 13 3 7 1 8। अब अगर 83 और 123 का हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो इसमें +40 हुआ है। अगर इसमें +40 हुआ तो इसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल देंगे, इसका भी मतलब निकालेंगे। अब हम लोगों को जिस तरह से उसमें 40 ऐड हुआ इसमें भी 40 ऐड करना है, NORTH। N होता है 14 पे, O होता है 15 पे, R 18 पे, T 20 पे, H 8 पे। तो 15 14 29, 29 और 20 38, ये होता 29 18 20 38 और 8 ये, तो 8 8 16 और 9 25 का 5, 25 5 और 2 7 75। 75 में अगर हम लोग 40 जोड़ोगे तो आएगा 115, 5 और 7 7 4 11, जो इसका आंसर आएगा 115। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखेंगे तो दिया गया है कि किसी कोड में 325 का अर्थ DOG है तो 514 का अर्थ। अगर हम लोग 3 लिखें 2 लिखें 5 लिखें, दिया है DOG तो पूछा है 514 का अर्थ। अगर हम लोग देखें तो 514 डी को दिया गया है 3, ओ को दिया गया है 2, जी को 5, तो 514 का अर्थ हम लोग निकालेंगे
भाई ये सवाल थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 5 बराबर जी दिया गया है, अगर अब 5 बराबर जी लिखेंगे तो यहाँ पे तो कहीं ऑप्शन में जी नहीं है, जी कहीं मिल नहीं रहा। तो अगला सवाल देखेंगे, सवाल थोड़ा रॉन्ग हो गया है। अगला सवाल देखेंगे, दिया गया एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, 5 मीटर पूर्व की ओर, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चला हुआ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो हम लोग इसका एरो बनाएंगे। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर गया, तो ये 10 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर 5 मीटर पूर्व की ओर गया, 5 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चला तो नीचे गया 10 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। अगर हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे तो ये तो साफ दिख रहा है, ये और ये दूरी 5 मीटर है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग अगला सवाल देखेंगे तो दिया गया है ए डबल एल आल बराबर 18, तो बी ए डबल एल कितना आएगा। तो आल का तो 18 दिया गया है, और आल का हम लोग 18 मान लो, बी की प्लस वैल्यू होती है 2, तो 18 2 20, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। अगर इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखें, श्रृंखला 7 14 28, 7 14 28। भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों का शेयर भी कर दें, क्योंकि जितने अधिक बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा पढ़ने में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज करें और बोल दो कि ग्रुप में ऐड कर दो, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया। ये जो क्लास पीडीएफ है ये आपको उसी में मिल जाया करेगी। तो अगर हम लोग आगे देखें, दिया गया है 8 7 14 28 56। इसका अगला क्या होगा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, 56 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 112, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है। तो हम लोग लिख लेंगे 10। सी का अर्थ जो दिया गया है वो गुणा दिया गया है 2, बी का अर्थ दिया गया -4, ए का जो अर्थ दिया गया वो +6। तो 10 दूनी 20, ये प्लस का 6 इधर लिख लो 26, माइनस का 4 तो बचेगा 22, जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 22। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, दिया गया है ए डी एच एम। अगला क्या आएगा, ए से डी पे जाओगे 3, डी से एच पे जाओगे 4, एच से एम पे जाओगे तो 5, क्योंकि ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, इसका अंतर 3, डी होता है 4 पे, एच होता है 8 पे, इसका अंतर 4, एच होता है 8 पे, एम होता है 13 पे, इसका अंतर 5। तो इस 6 से 6 अंतर निकालोगे तो 13 6 19, 19 पे होता है यस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एक कोड भाषा में 2 को डी, 4 को एच, 6 को एल, तो 2 4 6 को क्या लिखोगे। इसका ये जो साफ साफ दिया ही गया है 4 6, तो इसको लिखोगे डी एच एल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं, 1 बराबर 2, 2 बराबर 4, 3 बराबर 6, तो 5 बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप से ऐड होना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।